देखो एक और मेहमान आ गई। तुम नहीं आई हो क्या? खुदा तुम्हारी मदद करे। ये बिस्तर खाली है, चाहो तो यहाँ सो जाना। शुक्रिया। मैंने प्रोसिक्यूटर से बात की है, वो भी बाखबर है। उनके पास कोई शवाहिद नहीं। तो फिर उन्हें रिहा क्यों नहीं करते? सबूत तलाश करने होंगे हमें। हाँ बिल्कुल भाई, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम है। रिपोर्ट आते ही मसला हल होगा। तो फिर मेरी अम्मी रिहा हो सकती हैं, यानी कि वो बेकसूर हैं, ऐसी बात है ना? ऐसा ही कुछ समझ लो। एक्सक्यूज मी। हेलो ज़ैनब, मैं दरवाजे पर वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। सर, क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकती हूँ? बासित आया हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम यहीं रहोगी ना? जी जी, मैं यहीं हूँ। ठीक है बेटा। तो फिर अभी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ऐसा ही है ना? मैंने इसलिए कहा था कि लड़की परेशान ना हो जिहान। दरअसल सूरत हाल खराब है। ऐमन जमील के घर से गिरफ्तार हुई है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस तुम परेशान ना हो। वकील ने भी यही कहा है, मेरी अम्मी के खिलाफ सबूत नहीं मिले वो जल्द रिहा हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर कोई मसला हो गया बासित और उन्होंने मेरी अम्मी को रिहा नहीं किया तो? देखो ज़ैनब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। जो कुछ तुमने ज़ैनब को बताया और जो तुम मुझे अभी बता रहे हो, इन बातों में तो फर्क है। मुझे मालूम है, क्योंकि ऐमन ने मुझसे कहा यह कहने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी परेशान हो जाएगी। यानी उसका रिहा होना बहुत मुश्किल है? हाँ, यही समझ लो। हमारे पास कोई गवाह नहीं है। उसे मौके वारदात से पकड़ा गया था। क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं मिलकर? क्या कोई रास्ता है ऐसा? रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। रिपोर्ट आते ही मैं आपको मज़ीद मालूमात दे दूंगा। हाँ, एक बात और, पड़ोसी का मसला भी सामने आया है। कौन सा पड़ोसी? जमील के पड़ोसी का कहना है कि मैंने झगड़ने की आवाज़ सुनी थी। किसी औरत की आवाज़ थी। उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चलो मान भी लिया कि अगर उसने ऐसा कहा भी है, लेकिन पुलिस कोई तहकीक नहीं करेगी क्या? घर में कोई सबूत भी नहीं ढूंढेगी? ऐसा भी तो हो सकता है ये सब किसी और ने किया और ऐमन का इससे कोई ताल्लुक ही ना हो और उसे सिर्फ फंसाया जा रहा हो। क्यों नहीं, तहकीकात होंगी। क्योंकि आप उसके साथ काम कर रहे थे, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल, मुझसे जो मदद हो सकेगी वो करूंगी मैं। बहरहाल तुम ज़ैनब को कुछ भी मत बताना, मगर सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। मेरे साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, बस तुम परेशान ना हो। ज़ैनब, क्या तुम उसे जानती हो जिसका कत्ल हुआ? वो सयार के लिए काम करते थे और मेरी अम्मी भी सयार के लिए काम करती हैं। वो यूनिफॉर्म वगैरह बनाती हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरी अम्मी का उस आदमी से क्या ताल्लुक था। ठीक है, मान लो मैंने पूछा ही नहीं। मलिहा तुम्हारे साथ ठीक है ना? परेशान तो नहीं किया उसने? नहीं, सही है वो। अगर कोई मसला हो तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है ना ज़ैनब? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और सर जहान भी मुझे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगर चाहो तो उनसे बात कर सकता हूँ। नहीं, वाकई इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है। मैं रात में फ़ोन करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
जैनब, तुम ठीक तो हो? नहीं, अब तो खुश हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मलिहा अंदर है। असल में मैं मलिया से नहीं बल्कि। खुशामदीद मेरी जान, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अगर बताकर आते तो मैं तैयार हो जाती। हाँ, चलो मैं जाकर बाबा को बताती हूँ। हम कहीं समंदर के किनारे चलकर बैठते हैं। कुछ दिनों से बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। श्योर। अरे मैं तो लाउंज में ही सो जाती, आपने क्यों इतनी जहमत की? कोई बात नहीं, सोफे पे तुम आराम से नहीं सो पाओगी। कोई बात नहीं, बस 2 रातों की ही तो बात है। 1-2 रातों की बात नहीं है, अब तुम यहीं रहोगी। हाँ ठीक है, बस हो गया। मैं तुम्हें कपड़े दे देती हूँ, तुम चेंज कर लेना, ठीक है ना? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े लाई हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात करनी है। स्कूल में या किसी को भी ये बात पता ना चले। हाँ, तुम फिक्र मत करो। लेकिन यानी तुमने कोई गलत काम नहीं किया, और देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने भी कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ वो बेकसूर है। परेशान ना हो तुम। देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, वैसे तुमसे कुछ कहना भी था मुझे। इब्राहिम मुझे बता रहा था कि कल वो तुम्हारी माँ से मिलने का इंतजाम करेगा। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ। काश। चलो हम चलते हैं। आराम करो। ठीक है। अपना ख्याल रखना। शब खैर। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैं समझती हूँ कि आजकल उस पर बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में मेरा ही घर रहने के लिए मिला उसे। अभी भी तुम यही सोच रही हो मलिया? लगता है उसका इरादा तो यहीं रहने का है। तो तुम्हें क्या लग रहा था कि जहान सर उसको अकेला छोड़ देंगे उसके हाल पे, या कुछ और सोच रही हो? मुझे इस बारे में नहीं पता। बाबा तो उसे अकेला कभी भी नहीं छोड़ते, लेकिन मॉम को देखकर अजीब लग रहा है। वो उसके साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है? उन्हें पता है जैनब मुझे पसंद नहीं है। मॉम मेरा साथ देती थी, लेकिन ये पहली दफा है कि किसी के लिए मॉम ने मुझे डांटा। मलिया, तुम्हारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैनब के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि वो 2-4 दिन में चली जाए और कुछ नहीं। अगर नहीं भी गई तो क्या हो जाएगा? तो मैं कोई और तरीका निकालूंगी उसे भेजने का। बेवकूफ़ मत बनो मलिया, ये लड़की तुम्हारी बहन भी लगती है। बस करो करीम, क्या हम पहले इस बारे में बात नहीं कर चुके? अब क्यों कर रहे हो? और तुमने वादा किया था कि ये बात कभी नहीं करोगे। किया था और निभाया भी, लेकिन तुम्हें उसे सपोर्ट करना होगा आखिर में। प्लीज ये टॉपिक इसी वक्त खत्म कर दो। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। हाँ बोलो। क्या हुआ, घर पर हो तुम? नहीं, मैं बाहर मलिया के साथ हूँ इस वक्त, लेकिन मैं उसे ड्रॉप करके घर ही जा रहा हूँ। उधर मिलते हैं अगर तुम चाहो तो। ठीक है। ठीक है, आ जाओ। ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा। इस बुरे वक्त में तुम जैनब की बहुत मदद कर रही हो। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। हाँ वो तो है, लेकिन अहम बात यह है कि तुम ये सब उसके लिए बहुत दिल से कर रही हो, जबकि तुम ये बात जानती हो कि वो एमन की बेटी है। हाँ लेकिन चाहे जो भी हो, हमें हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए। जाहिर है जिंदगी में आगे तो बढ़ना पड़ता है। सही कहा तुमने।
जैनब, आ जाओ नीचे। मैं पानी पीने के लिए आई थी। रुको, मैं ला देता हूँ। वापस ठिकाने पर आ ही गए। क्या करूं, आना पड़ा यहाँ, सर्दियां भी आने वाली हैं। अच्छी बात है। और क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। हाँ। तुमने खबर सुनी? हाँ सुनी है, लेकिन तुम्हें किसने बताया? उन्होंने मेरी मॉम को बताया। हाँ। तो क्या वो उन्हें जानता था? कौन था वो आदमी? नहीं, मेरा मतलब है एक दो दफ़ा डिनर पे गए थे साथ। वो जो कंपनी की तरफ से डिनर वगैरह होता है वही था बस, और कुछ नहीं। अच्छा। वैसे ये बताओ, ज़ैनब कैसी है? बहुत परेशान है। सही। मैं इसीलिए आया हूँ तुम्हारे पास। क्या तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ? लेकिन क्यों? बस बोर हो गया हूँ घर पे, कहीं दिल नहीं लग रहा था, तो सोचा ज़ैनब से मिलकर आ जाता हूँ मैं। कुछ पीने के लिए लाए हो? खाना लेकर आया हूँ। ऐसा करो, हमारे लिए भी कुछ ले आओ। थैंक्स। तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? मॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने बाबा से बात की थी। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई मुझे, लेकिन तुम तो जानते हो मेरे बाबा कैसे हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। ये कौन है? ये असल में आफाक का साला है। जब इसने मुझसे कहा तो मैं इसे मना नहीं कर सका। ओह, तो कमीशन ले रहा है तुमसे? नॉट रियली, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उसका एहसान उतारना चाह रहा था, बस इसलिए। बासित, कुछ तो अच्छा किया तुमने। चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं आफाक भाई।
आपने सही बेवकूफ बनाया है वैसे। माफी चाहता हूँ करीम साहब, कुछ पूछ सकता हूँ? बोलो। इसका आप करेंगे क्या? क्लियर तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। हेलो। सो तो नहीं रही थी? नहीं, बस लेटी हुई थी। ठीक। अच्छा जरा विंडो के पास आओ। क्यों, क्या हुआ? आओ तो सही। अरे दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। एक मिनट, तुम करीम के साथ आए हो क्या? बिल्कुल नहीं, बस उससे गाड़ी ली है। इस तरह पास नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात हो तो कॉल कर लेना, या मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ उन्हें बता क्यों नहीं देती कि मैं बेकसूर हूँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? तुम बच नहीं पाओगी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? पानी चाहिए तुम्हें? ये लो। अम्मी? ज़ैनब, परेशान मत हो। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। तो माँ और बेटी आराम से बात करो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। आओ बेटी, बैठो ना। रोना बंद करो मेरी जान, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। मेरी तरफ देखो, मैंने यहाँ याले की तरह एक दोस्त भी बना ली है। बिल्कुल ऐसे ही हंसना है तुम्हें मेरी जान। तुम बस परेशान मत होना, समझ रही हो ना? चलो बेटी, तुम पहले जाओ। ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सबको पता लग गया है मैं आपकी बेटी हूँ। उन्हें कैसे पता चला? क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दें।
बेटी ये क्या कर रही हो? कोशिश कर रही हूँ कि बेवकूफ़ों की तरह बर्ताव ना करूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हफीज़ा आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या अभी आ सकती हो? बाद में मिलते हैं। ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है और मैं अकेली भी नहीं हूँ। वैसे मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ, वो मैंने अमानत के तौर पे रख दी हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुमने कल रात क्या किया? सब कुछ ठीक था ना जेहान के घर पे? मलिहा ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मैं जानती हूँ उसे। लड़ाई तो नहीं हुई तुम्हारी? वैसे मेरी बेटी अब बहुत समझदार हो गई है। तुम्हें देख के लग रहा है कल रात सोई नहीं। हाँ सोई थी। झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं सोई थी। ज़ैनब, मगर एक बार उठी थी। आप हमेशा कहती हैं ना कि आसमान देखो, कोई सितारा टूटे तो फौरन दुआ मांगो। और जब वो मैंने देखा कि आसमान से सितारा टूटा है तो मैंने हम दोनों के लिए बहुत दुआ मांगी। तो क्या दुआ मांगी? नहीं बता सकती, अगर बता दी तो पूरी नहीं होगी। आज रात आप आसमान देखिएगा और अगर टूटा हुआ सितारा देखें तो ये दुआ कीजिएगा कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। ठीक है मेरी जान, नहीं भूलूंगी। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। चलो अब जाओ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, परेशान मत होना अम्मी की जान। हेलो एहसान साहब। मैं ही हूँ। हाय, मैं करीम हूँ, करीम सायार। कहो। वेल मिसेस एमन ये मेरी मदर की दोस्त हैं एक्चुअली। जिस वक्त मुझे पता चला तो जमील के घर चला गया था। ये आदमी भी वहीं था, घर की तरफ देख रहा था, फिर एकदम से भाग गया मुझे देख के। ये उसी बंदे का स्केच है। ठीक है, मुझे लगता है शायद आप इस तक पहुंच सके तो कुछ न कुछ इसके बारे में पता चल ही जाएगा। और मिस एमन के लिए आसानी हो जाएगी और शायद वो बाहर भी आ जाए। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या मतलब आपका? क्या ये सब कुछ? करीम नाम है ना? जी। मेरी बात सुनो, अगर तुम ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए इम्तिहानात होते हैं। तुम एडमिशन ले सकते हो वहाँ। जब तक तुम इम्तिहानात क्लियर नहीं कर लेते तो यहाँ मत आना। मैं जानता हूँ अपना काम। हाँ, मैं अपना काम अपने तरीके से करता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ कोई पुलिस वाला था? मौजूद था। हो सकता है मोहल्ले का कोई आदमी हो, घबरा के भागा हो। उस घर में कत्ल हुआ था, पुलिस ने काम किया और कातिल को पकड़ लिया। शायद वो भी भाग जाता। तुम कह रहे हो मैं अपना काम छोड़कर इसके पीछे भागूं? मेरा मतलब, देखो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने इस बार तुम्हें बहुत प्यार से समझाया है। अब जाओ और जाकर पढ़ाई करो तुम। हाँ। जमील काफी सालों से हमारे साथ ही काम कर रहा था। बहुत लंबा साथ रहा हमारा। आज तक हमें उसके साथ कोई मसला पेश नहीं आया। दरअसल जमील को ज़्यादा अरसे से नहीं जानती मैं। काफ़ी दफ़ा उसके साथ मैं डिनर पे गई थी, लेकिन वो सब बिजनेस मीटिंग्स थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। जमील को काफ़ी अरसे से जानता था, लेकिन हम लोग राब्ते में नहीं थे, क्योंकि मैंने कारोबार अपनी बीवी को दे दिया था। इसलिए मुलाजमीन से लेना देना नहीं रहा मेरा। मुझे नहीं लगता कि एमन और जमील के दरमियान कोई मसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये कोई उनका ज़ाती मामला हो, मगर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। वैसे कभी कभी तो एमन जमील साहब के घर काम के सिलसिले में जाया करती थी, लेकिन ये नहीं मालूम मुझे कि एमन वहाँ पर सिर्फ काम की वजह से जाया करती थी या बात कुछ और थी। कुछ कह नहीं सकती।
बहुत हैरत हो रही है मुझे। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मतलब ये हरकत कोई और करता तो ये अलग बात होती, लेकिन एमन कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, वैसे भी उसने कुछ नहीं किया। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? नहीं, मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन आखिर इंसान से कुछ भी हो सकता है। यानी कि एमन ऐसा क्यों करेगी और उसे क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, और वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम कह रही हो ना कि उसकी जगह कोई और होता तो अलग बात होती, लेकिन एमन ऐसा हरगिज़ भी नहीं कर सकती। यही तो मैं भी कह रही हूँ आपसे। मुझे नहीं मालूम कि ये मामला आखिर क्या है, मगर कोई तो है जो उसे घर से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन कौन है ये नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? चले, मैं वापस जा रही हूँ। आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ क्या? नहीं, मेरे पास जहान की कार है। ठीक है, खुदा हाफिज़। ख्याल रखना अपना। ठीक है। हेलो इब्राहिम, अगर फ्री हो तो बात हो सकती है? हाँ बताओ, क्या बात है? दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना था इब्राहिम। मेरी और एमन की मुलाकात हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तूफान अंकल आए हुए हैं। तूफान अंकल। ठीक है, शुक्रिया। हेलो। हेलो। ज़ैनब कैसी हो और एमन कैसी है? वैसे ही, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। आप जानते हैं ना इब्राहिम, वो इब्राहिम पुराना दोस्त है मेरा। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दरअसल यहाँ से गुजर रहा था मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात कर ली जाए। और हाँ ज़ैनब, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन जेहान, एमन के लिए बहुत अफसोस है मुझे। हम सब भी बहुत शौक में हैं, बल्कि काफ़ी परेशान हैं उसके लिए। जब ज़ैनब ने मुझे फ़ोन पर बताया तो मुझे भी बहुत शौक लगा। ठीक तो है ना? वो जेल में है, वो कैसे ठीक हो सकती है? ज़ैनब, मुझे बात करनी है। असल में माफ़ी चाहता हूँ मैं। मेरा मतलब, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी अम्मी के बारे में जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? बासित ने बताया है? नहीं। ओह, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, है ना? मुझे इस बात का अंदाज़ा था। नहीं ज़ैनब, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या है? तुम्हें मेरी अम्मी से क्या मतलब है? क्यों फिक्र है तुम्हें? मदद करोगे? हाँ मतलब अगर मैं कुछ कर सकूँ, कुछ भी, तो मुझे बताओ ना। कैसे कैसे करोगे मदद? जैसे मेरे बाबा को ढूंढ लिया था। करीम, जब से मैं यहाँ आई हूँ और जो कुछ भी बुरा हुआ है, किसी ना किसी तरह वो तुमसे जुड़ा है। हाँ मगर मैं ज़ैनब। तुम जानते हो ना वो आदमी कौन था? तुम्हारी अम्मी का मुलाजिम। देखो, तुम भी इस सब में शामिल हो। देखो, इसमें सयार भी शामिल है। लो, तुम्हारे लिए एक नया खेल। जाओ और जाके फौरन अपने दोस्तों को बता दो कि ज़ैनब की माँ जेल में है। जाओ बता दो। तुम्हें अनमोल पर तो तरस नहीं आया, पूरे स्कूल के सामने जलील कर दिया, अब मुझे भी कर दो। मैं ऐसा क्यों चाहूँगा ज़ैनब? मेरा मतलब है मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। नहीं, मेरी पूरी इजाज़त है तुम्हें। सबको इकट्ठा करो और ऐलान करो। बेवकूफ़ाना बातें मत करो, चुप हो जाओ अब तुम। ये जो कुछ भी हो रहा है इस पे मुझे दिल से अफसोस है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वाकई मदद करूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? करीम, तुम इस कहानी के एक विलन हो। तुमसे किसी अच्छी बात की उम्मीद रखना भी हिमाकत है।